हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मुस्कान गुप्ता। अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि ये जो वीडियो है प्रॉपर किस चीज़ पे डेडिकेटेड है। बिल्कुल, पढ़ने का एक सही टाइम होना बहुत ही ज़रूरी है। किस टाइम में हम पढ़े, ये बहुत लोगों के साथ सवाल है कि सुबह में पढ़े तो ज़्यादा हम लोग को याद रहेगा या रात में पढ़े तो सही रहेगा। किस टाइम में पढ़ना हमारे लिए सबसे सही होगा, तो मैं यहाँ पे कुछ लेके आई हूँ टिप्स एंड जो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, अर्ली जो मॉर्निंग होता है ना, वो बहुत ही सही टाइम है। सुबह के 6 से लेके 10 बजे तक का टाइम आपका दिमाग जो होता है ना, जब आप सो के उठते हैं तो रिफ्रेश होता है। पूरा बॉडी का जो आपका मैकेनिज़्म होता है वो एकदम स्टार्ट हुआ रहता है। तो वो टाइम जो होता है ना, बहुत रिफ्रेशिंग होता है। आप उसमें उस टाइम में आप अपना जो आपका डीप फोकस वाला टॉपिक है, जैसे आप लीगल्स हो गए, टैक्स हो गए, ये सारे जो जिसमें आप हार्ड लगता है, जैसे मैं मुझे बेसिकली लीगल जो होता है ना वो बहुत हार्ड लगता है। तो ये टाइम जो है ना, लॉजिकल थिंकिंग और डीप फोकस, आप डाटा डाटा इंटरप्रेट डीआई, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। तो ये जो टाइम है ना, डीप फोकस के लिए है। फिर जो वही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जैसे मैथ, साइंस, कॉमर्स, जो भी आपका होता है, टैक्स, ये सब। और प्रो टिप्स तो इसके लिए ना, इस टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा उठे हैं ना, तो कंसंट्रेट कर सकते हैं आप एकदम सही तरीके से। हाँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो एकदम थोड़ा बहुत मुँह हाथ पे सोई के उठिए तो फ्रेश होइए, तो एक अच्छा लगता है। उस टाइम आप जो भी चीज़ देखते हैं ना, एनर्जेटिक फील होता है। तो मेरे हिसाब से अर्ली मॉर्निंग का सुबह के 6 से 10 बजे तक का बेस्ट टाइम है। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास लेट मॉर्निंग आफ्टरनून, मतलब 10 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक के बीच में। अगर आपका ऐसा रूटीन है कि आप सुबह में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपको मतलब अगर आप खुद से करते हैं, खुद रहते हैं, खुद खाना बनाना, ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं। अगर आप गर्ल है, बॉय हैं, तो नहीं, सुबह में कुछ काम है, मैं अब अभी नहीं कर सकते, ये तो लेट से उठते हैं सुबह में, क्योंकि अब तो ठंड का दिन आ गया, लोग लेट से उठना पसंद करेंगे। तो 10 से 2 दोपहर का जो 2 बजे तक का टाइम है वो भी अच्छा होता है, क्योंकि आप सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा एनर्जी आता है, एनर्जी पीक रहता है उस टाइम आपका। दोपहर के टाइम का खाना पीना खा लिए, ब्रेकफास्ट वेकफास्ट कर लिए, उस टाइम जो होता है ना, आप नया इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। हाँ, कुछ ऐसा पढ़ेंगे जो याद हो जाए उस टाइम, जैसे पजल्स, डिस्कशन, अब रीजनिंग वाले क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें, एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट टाइमिंग है ये चीज़ का। ठीक है, इस टाइम में डिफ़िकल्ट टॉपिक या थिंक जो फोकस वाला होता है ना, उसको छोड़ के आप कुछ ऐसे टॉपिक्स सींचिए जिसमें आपके दिमाग का मैकेनिज्म चलते रहे। ठीक है, जैसे पजल्स, क्यूज वाले क्वेश्चन, तो ये टाइमिंग बेस्ट है। और अगर आप आफ्टरनून के बाद पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मतलब कि आफ्टरनून के बाद पढ़ना नहीं, अभी नहीं, दोपहर से देखा जाएगा, दोपहर में पढ़ेंगे शाम तक, तो ये सारे जो चीज़ है ना, इसमें तो क्या होता है ना, थोड़ा एनर्जी फोकस लंच के बाद थोड़ा ये होता है। अब एकदम हैवी मील करने के बाद क्या होता है ना, कि थोड़ा सोने का मन करता है, कि अभी खाना खाए हैं, अभी तो मोबाइल देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे, रील्स चलाएंगे, तब जाके। तो इसमें थोड़ा सा नहीं हो पाता है, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सब में अगर आप इस टाइम बैठ रहे हैं पढ़ने, फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे इस टाइम पढ़ना है, तो इस टाइम मैं टिप्स दूँगी कि ना, थोड़ा जो भी आपने पढ़ा है उसका एक समराइज नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के लिए ये टाइम सही है कि, तो क्योंकि नोट्स में क्या होता है ना, कि आप वो सारी चीज़ें पॉइंट आउट करके लिखते हैं। ठीक है, आप पढ़ते कम है, लिखते हैं, वीडियो देखते हैं, ये सारी चीज़ें आप देखिए। इस टाइम में सबसे बेस्ट है ना, कि आप यूट्यूब पे जो भी आप वीडियो, अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या कोई भी आप लेक्चर वीडियो है वो सब सुनते हैं, ये टाइम बेस्ट है। ये क्योंकि इस टाइम ना आप, क्योंकि अब डीप फोकस वाली चीज़ें या रीजनिंग वाली चीज़ें से बेस्ट है कि आप जो देखते हैं उस टाइम पढ़िए, देखिए। ये सब करने से क्या होगा ना, कि आपको ना बाद में इसके नोट्स बनाने में ईजी होंगे। जब उस चीज़ को फिर फोकस करके पढ़िएगा तो वो चीज़ फिर रिवाइज होगा। तो इस टाइम आफ्टरनून में आप ये सारी चीज़ें कर सकती हैं। उसके बाद एक और टाइम आता है इवनिंग का, शाम में पढ़ेंगे, तो ये भी टाइम बेस्ट है। ना ज़्यादा रात है, ना ज़्यादा सुबह है। ठीक है, तो ये टाइम बिल्कुल अच्छा है। आप क्रिएटिव टाइम, ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसे क्वेश्चन, जैसे आपके हायर एजुकेशन रिलेटेड पार्ट्स हो गए, ठीक है, पीपल डेवलपमेंट्स वाले चीज़ें हो गए, ये सारी चीज़ें होते हैं ना, थोड़ा इसमें आपका रिवीजन होता है, रिवाइजिंग वाला चीज़ें होती हैं, इस चीज़ को समझने वाला होता है। ठीक है, आपके अकाउंट्स के सब टॉपिक्स हो गए, ठीक है, पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ें आप इसमें कर सकती हैं। एक ये स्टडी सेशन जैसा होता है। ठीक है, तो ये ओवरनाइट तक रहेगा। आप जब बेड तक भी जाइएगा तब तक आपके दिमाग में रहेगा कि ये क्वेश्चन अगर मैं ऐसे बनाता तो ये सॉल्व हो जाता। ये सब सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये
कुछ आपके साथ मैंने शेयर किया, किस टाइम पे पढ़ने से क्या होगा, इसके प्रो एंड टिप्स। आप लोगों ने बोला था अभी कोई स्टडी स्ट्रैटेजीज ऐसा वीडियो लाने के लिए, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है या कुछ छोटा सा स्टडी स्ट्रैटेजी है। आप आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर ये आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, और ऐसे ही कॉमर्स कंटेंट और ऐसे स्टडी स्ट्रैटेजी के लिए फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए गुप्ता जी कॉमर्स क्लासेस को। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।